मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और इसके साथ ही तापमान की क्या रहेगी स्थिति। मौसम को ध्यान में रखते हुए क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर जगह होगी बारिश। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार। बिहार और झारखंड में कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। और मध्य प्रदेश, गुजरात में कई जगह तापमान सामान्य से कम। खरगोन में दर्ज हुआ सबसे कम तापमान। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं खास खबर की, यानी अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में यहां बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। आगे पश्चिम बंगाल में गिनी चुनी जगह बहुत तेज बारिश का अंदेशा है। बिहार, ओडिशा और झारखंड में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह भारी बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उत्तरी राज्यों में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और आइए बात करते हैं बारिश की स्थिति की, यानी अगले 2 दिन क्या स्थिति रह सकती है। उत्तर और पूर्वी भारत में जमकर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो इन राज्यों के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। देश के बाकी हिस्सों में क्या रहेगी बारिश की स्थिति, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन अधिकतर जगह बरसात होगी। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में बुधवार को ज्यादातर जगह जबकि गुरुवार को अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन अनेक जगह बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर बादल बरसेंगे। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल के अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 2 दिनों के दौरान ज्यादातर स्थानों पर पानी बरसेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गुरुवार को अधिकतर इलाकों में बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन अनेक जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि छत्तीसगढ़ में गुरुवार को ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। विदर्भ के भी अनेक हिस्सों में इस दौरान बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगह तो मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में जबकि गुजरात में कुछ एक स्थानों पर बरसात की उम्मीद है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश होगी, जबकि उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन गिने चुने हिस्सों में बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई।
सबसे पहले अगर बात करें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादातर जगह आप देख सकते हैं बादल बरसे। गुजरात और कोंकण गोवा की अगर बात करें तो अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी अनेक जगह बारिश दर्ज हुई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, साथ ही सिक्किम के ज़्यादातर हिस्सों में भी बारिश रही। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक इलाकों में बादल बरसे। हरियाणा और दिल्ली में भी अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक और केरल में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज हुई, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। और आइए अब मौसम खबर में जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। असम और मेघालय के भी बहुत से इलाकों में ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के अनेक इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। वहीं मध्य महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत मध्य प्रदेश और गुजरात के बहुत से इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे अधिक तापमान राजस्थान के गंगानगर में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं रात का तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड और पंजाब के अनेक हिस्सों में रात का तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह ये सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत गुजरात में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान और बारिश की स्थिति क्या रह सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। लेकिन ऐसे मौसम में अगर बात आती है कृषि की यानी खेती की, तो इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव
रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक में जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति रह सकती है बारिश की, मौसम की, और खासतौर से राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई फसलों की बुआई का भी समय चल रहा है। साथ ही अभी जो फसलें लगी हुई हैं, खेतों में खड़ी हैं, वहाँ पर किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में अरंडी की बुआई के लिए सही समय चल रहा है। बोने से पहले खेत को 2 बार जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। GCS 4, GCH 5, RHC 1, DCS 9 और GCH 7 उन्नत किस्में हैं। बुआई के लिए 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की जरूरत होगी। आखिरी जुताई में प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन और इतनी ही मात्रा में फास्फोरस डाल दे। मौसम विभाग के अनुमान पर नजर बनाए रखें। जिन इलाकों में बारिश की संभावना है वहां अभी उर्वरकों का इस्तेमाल ना करें। राजस्थान के जिन किसानों ने अभी तक बाजरा, मूंग, मोट और ज्वार नहीं बोया है वो जल्द से जल्द बुआई का काम निपटा ले और कम समय में पकने वाली किस्मों का ही चुनाव करे। इसके अलावा फसलों में पौधों की सही संख्या बनाए रखने के लिए छटनी का काम करे। बाजरे की उन्नत किस्मों में MP 171, RHB 173 और RHB 171 की बुआई की जा सकती है। खरपतवारों को नियंत्रित करने और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए निराई गुड़ाई करें। मूंग की बुआई के लिए उन्नत किस्में GM 4, RMG 492, IPM 2, IPM 3, GAM 5 और MH 421 का चुनाव करें। इसी तरह ग्वार की उन्नत किस्मों में RGC 1031, RGC 1033 और RGC 936 चुने। बरसात के मौसम में सब्जियों में कीटों के अधिक प्रकोप की संभावना रहती है। खासतौर से पत्ती खाने वाले, टहनी और फल भेदक कीटों की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। एफिड कीट से बचाव के लिए पत्तियों पर नीम के तेल का छिड़काव करें। पिछली बारिश की वजह से जहां खरपतवार उगाए हैं वहां संभव हो तो जुताई करके, नहीं तो कवकनाशी छिड़ककर खरपतवार नष्ट करें। बादल छाए रहने की वजह से मूंगफली में इस समय टिक्का रोग लग सकता है। वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। कपास के खेतों में सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। राजस्थान में गन्ने की फसल में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किन्नू के नए बाग लगाने का काम भी किसान इस मौसम में कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं लोबिया की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जान लेते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान खरीफ फसलों की बुआई का काम अभी कर सकते हैं।
गुजरात के किसान प्रमाणित जगह से उन्नत बीज ही खरीदें। साथ ही यहां पर किसान खरीफ धान की रोपाई अभी कर सकते हैं। इस दौरान कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 15 सेंटीमीटर रखें। गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम किसान जारी रखें। भिंडी में पीला रतुआ लगा हो तो ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। साथ ही भिंडी में सफेद मक्खी पर नियंत्रण के लिए उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। पौधशाला में बैंगन और टमाटर के बीजों की बुआई किसान कर सकते हैं। गुजरात में किसान आम के नए बाग रोपने का भी काम अभी कर सकते हैं। स्वस्थ और बीमारी रहित पौधों को ही रोपाई के लिए चुनें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा खास मौसम और कृषि में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए जान लेते हैं मौसम के लिहाज से हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में किसान बागों में जस्ता, तांबा, मैग्नीज, लोहा और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। पेड़ों में दीमक अगर लग रही हो तो अनुशंसित रसायनों का ही इस्तेमाल करें। आम के बागों में गुच्छा नजर आए तो पुष्प गुच्छे को काटकर नष्ट कर दें। मिलीबग के बच्चों को जमीन से निकालकर आम के तनों पर ना चढ़ने दें। मिलीबग की रोकथाम के लिए तने पर अल्काथीन की पट्टी किसान लगा सकते हैं। पट्टी की चौड़ाई 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और इसे आधा मीटर की ऊंचाई पर लगाएं। तने के आसपास मिट्टी की खुदाई करके मिलीबग के अंडे नष्ट कर दें। नींबू प्रजाति के फलों में पंचसुरंगी कीट की निगरानी करते रहें। साथ ही नींबू और अनार के बागों में उचित नमी बनाए रखें। लीची में रेड रस्ट की रोकथाम के लिए अनुमोदित रसायन का छिड़काव करें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिन क्या रहेगा खास, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना यहां जताई गई है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में गिनी चुनी जगह तेज बारिश का अंदेशा जताया गया है। बिहार, ओडिशा और झारखंड में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह भारी बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उत्तरी राज्यों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ छींटें पड़ने का अंदेशा है। और आइए अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर।
आपको बता दें, मौसम खबर को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको स्कैन करके आप मौसम का हाल जान सकेंगे मौसम खबर के साथ, कभी भी कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।